ओके ओके, मिला सर नीचे? चलिए मिल गया, हो गया रिकॉर्ड। हो आपके पास में रिकॉर्डिंग का वो आ रहा होगा ये। हाँ हाँ हो गया सर, स्टार्ट हो गया सर। तो आज हम देखेंगे ऑटोकैड की बेसिक कमांड्स, है ना, कि ऑटोकैड में कौन कौन सी कमांड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले होती है, पहले मैं इस कमांड के बारे में बता देता हूँ, फिर हम इसका ऑटोकैड में जाकर के और फिर हम उसके बारे में आगे और जानेंगे। तो जो एल कमांड होती है, एल मतलब होता है लाइन। एल कमांड का उपयोग हम कोई भी लाइन ड्रा करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कोई लाइन, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या तिरछी लाइन खींचने के लिए हम एल कमांड, एल मीन्स लाइन, लाइन कमांड का हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी होती है सी कमांड, सी फॉर सर्कल। इस कमांड का उपयोग हम ऑटोकैड में सर्कल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, थर्ड कमांड आती है पीएल। पीएल मतलब पॉलीलाइन कमांड। इस कमांड का उपयोग भी हम लाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें लाइन में और पॉलीलाइन में अंतर इतना है कि लाइन कमांड में खाली एक लाइन बनती है, पॉलीलाइन में हम लाइन खींचते जाते हैं तो वो कंटिन्यूअस लाइन बनी बनी रहती है। जी? चौथी कमांड आती है आरईसी कमांड। इसका उपयोग हम ऑटोकैड में रेक्टेंगल बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पांचवी कमांड आती है पीओएल। पीओएल कमांड यार हो रही थी। ठीक है ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है पीओएल कमांड। इसका उपयोग हम पॉलीगॉन बनाने के लिए करते हैं। दौड़ाने में मिस्त्री ऐसे गैंग बढ़ा। सर म्यूट ऑल कर दीजिए ना प्लीज। पीओएल का कमांड हम पॉलीगॉन बनाने के लिए करते हैं। इसमें कम से कम 3 साइड से लेकर के हम 1024 साइड तक तक हम इसको ड्रा कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, सेप्टागन है, ऑक्टागन है। ऐसे करते करते हम 1024 साइड तक का हम एंगल का हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है आर्क कमांड, ARC। आर्क, आर्क मतलब क्या? इस कमांड का यूज हम आर्क बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर आता है इलिप्स कमांड। इसका उपयोग हम इलिप्स बनाने के लिए, अंडाकार कोई आकृति है उसको बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, रेजिन, इस कमांड का उपयोग ऑटोकैड में रेजिन ज्योमेट्री बनाने के लिए करते हैं। और सीओ कमांड, अगर हमने कोई ऑटोकैड में कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसकी कॉपी करने के लिए सीओ है। केवल सी सर्कल के लिए है और सीओ कॉपी के लिए है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ऑटोकैड में हम इसका यूज कैसे कैसे करते हैं उसको देखते हैं।
ठीक है, तो या तो ये जो आपको ऑटोकैड की स्क्रीन दिखाई दे रही है। हेलो, हाँ सर, आ गया सर, हाँ ऑटो आ का रहे आ स्क्रीन आ रहे रहा है। ओके ओके। तो ये जो सबसे नीचे में है, सबसे नीचे में हम जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम कमांड टाइप करते हैं। ठीक है, जो 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 भी ऑब्जेक्ट बनाना है उसकी कमांड हम नीचे देते हैं, और कुछ कुछ जो बेसिक कमांड है जो जो रेगुलर यूज होती है उसकी कमांड का फिगर भी साइड साइड बॉक्स में दिया गया है। तो जैसे ये सबसे ऊपर का जो है वो है लाइन कमांड। या तो हम इसको डायरेक्ट क्लिक करके भी हम लाइन कमांड एक्टिव कर सकते हैं, या इस नीचे बॉक्स में एल लिख करके और एंटर मार करके लाइन कमांड एक्टिव होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एल एल लिखा और एंटर मारा, तो ये मेरी लाइन कमांड एक्टिव हो हो चुकी है। जैसे मैं इसको ड्रैग ड्रैग करूंगा तो ये लाइन लाइन मेरी ड्रा होती होती रहेगी, और ये तब तक होती रहेगी जब तक कि मैं इस कमांड को डीएक्टिव ना कर दूं। कमांड को डीएक्टिव करने के लिए एस्केप, स्पेस बार या एंटर की दबाना होता है। ठीक है, तीन की में से आप कोई भी की दबाइए। कीबोर्ड में सबसे ऊपर की बटन होती है एस्केप बटन। एस्केप बटन दबा करके आप इस कमांड को एंड कर सकते हो, या एंटर की बटन या स्पेस बार की बटन दबा करके आप इस कमांड का एंड कर सकते हैं। ठीक है, उस पर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड है एक्स लाइन। ठीक है, ये लाइन के नीचे की एक कमांड है एक्स लाइन। इस कमांड का उपयोग करके हम इनफिनिट लाइन जो मैक्सिमम लंबाई की हम एक लाइन खींच सकते हैं। ये एक ऐसी लाइन है जिसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एक एक्स लाइन लाइन कमांड एक्टिव किया, तो ये जो लाइन है, ये 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 जो लाइन है, ये इसकी लंबाई अनंत है। आप जितनी दूरी तक इसमें जाओगे ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तीसरी कमांड है उसी के नीचे पॉलीलाइन कमांड। इस कमांड को हम इसी आइकन पे क्लिक करके हम इस पॉली कमांड को एक्टिव कर सकते हैं, या नीचे में पीएल लिख करके, पीएल मींस पॉली लाइन कमांड। मैंने पीएल लिखा तो सबसे ऊपर आता है पॉली लाइन। ठीक है, तो जैसे ये पॉली लाइन कमांड यूज एक्टिव हुई, तो मैं इसके थ्रू भी पॉली लाइन खींच सकता हूं। ठीक है, जिधर मुझे चाहिए उधर मैं ये लाइन खींच सकता हूं। ठीक है, अब ये आप कहोगे कि ये सबसे ऊपर में जो लाइन कमांड है और पॉलीलाइन कमांड में बेसिक अंतर क्या है? ये लाइन कमांड में लेकर के हम खाली एक ही लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी लाइन हम खींच सकते हैं, खींच जाती है, लेकिन वो इसलिए कि लाइन कमांड एक्टिव है इसलिए। लेकिन जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो खाली एक लाइन ही सिलेक्ट होगी। देखिए, मतलब इस कमांड के थ्रू हम खाली एक लाइन ही खींच सकते हैं, लेकिन जैसे हम ये पॉली लाइन खींचा तो मैं एक जगह सिलेक्ट करूंगा तो पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट होगी। ठीक है, तो ये है बेसिक अंतर लाइन में और पॉली लाइन में। ठीक है, चौथी कमांड है पॉलीगॉन कमांड।
जिसका शॉर्टकट है POL, ठीक है। ये POL कमांड ऑटोकैड में किसी बार बार हैंग होता है। फोर्थ नंबर के आती है पॉलीगॉन कमांड POL। शॉर्टकट जैसे मैं नीचे में POL टाइप किया, POL टाइप करने के बाद सबसे ऊपर में आता है पॉलीगॉन। जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा तो पॉलीगॉन कमांड एक्टिव हो गई, ठीक है। पॉलीगॉन कमांड एक्टिव होने के बाद में फिर ये पूछता है कि आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी चाहिए, आपको ट्रायंगल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, पेंटागन बनाना है, हेक्सागन बनाना है, ऑक्टागन बनाना है। नंबर ऑफ साइड्स वो पूछता है। जैसे मैं मुझे मुझे ट्रायंगल बनाना है तो मैं अगर 3 लिखूंगा तो वो ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद में वो पूछता है एज, मतलब एक एज की लंबाई कितनी होगी। जैसे मैंने 5 टाइप किया और मैं एंटर मारा और कहीं पर भी क्लिक करके किया तो ये मैंने 3 टाइप किया तो इसलिए ट्रायंगल बना, ओके। ट्रायंगल्स में अगर मुझे इसका चाहिए कि मतलब डायमेंशन तीनों का अलग अलग हो तो वो तीनों डायमेंशन वहां डालना होगा। ना ना ना, ये ये सेम सेम डायमेंशन के लिए अगर आपको अलग अलग डायमेंशन चाहिए तो आपको सेपरेट लाइन खींचनी होगी। अच्छा, अगर वहीं पे 3 4 5 अगर हम डालें तो वो नहीं आएगा। नहीं नहीं, उसके लिए आप पॉलीलाइन की कमांड लीजिए। जैसे मैंने ये पॉलीलाइन कमांड लिया, ठीक है। जी सर। ये पॉलीलाइन कमांड एक्टिव हुई और उसके बाद मैं 3 डाल के एंटर करूंगा। 3 डाला हाँ। और एंटर किया। जैसे मैंने पॉलीलाइन कमांड एक्टिव किया, ठीक है। और उसके बाद में 3 क्लिक करके और एंटर मारा तो ये लेंथ ठीक है। एक हैंग हो गया। जैसे मैं ये पॉलीलाइन लूंगा और ये कमांड एक्टिव एक्टिव होगा तो पहले सबसे पहले नीचे पूछता है कि आपको लंबाई कितनी चाहिए, ठीक है। उसकी चौड़ाई कितनी चाहिए, ठीक है। हम तो मैं लंबाई को क्लिक करके लंबाई को क्लिक करूंगा और उस पर 3 की एज दूंगा और एंटर मारूंगा। एंटर।
ठीक है। ये तो ये ट्रायंगल बनाने में थोड़ा एक कंप्यूटर हैंग 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 मार रहा है। ठीक है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा। हाँ सर, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो जैसे ये मैंने बोला था, पॉलीगॉन बनाने के लिए जैसे हम पॉलीगॉन गॉन की कमांड एक्टिव एक्टिव करते हैं, तो वो नंबर ऑफ एज साइड पूछ, जैसे मैंने 3 लिखा था, अगर मैं अभी यहाँ पर 10 लिख दूं तो 10 स्लाइड का अपने पास में पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, ओके। या आपको पेंटागन बनाना है, अगर आपको पेंटागन बनाना है तो आपको 3 स्लाइड, आपको चूज 5 स्लाइड चूज करना होगा, और उसकी एज भी हम टाइप दे देते हैं एंड ऑफ सर्कल, तो ये आपका पेंटागन बन जाता है। उसके बाद में आती है रेक्टेंगल कमांड। ठीक है, इस कमांड का यूज करके हम कोई भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, जो जो भी आपको डायमेंशन देनी है, नीचे में जो एंटर बॉक्स है उसमें आप डायमेंशन लिख करके उस डायमेंशन का आप रेक्टेंगल या ट्रायंगल या कोई भी पॉलीगॉन या कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है आर्क। ये जो आर्क है ये 3 पॉइंट वाला आर्क है। ठीक है, तो जैसे हम इस आर्क की कमांड हम एक्टिव करते हैं, जैसे हम ये आर्क कमांड एक्टिव करते हैं, तो इसके थ्रू हम 3 पॉइंट वाला कोई भी हम एक आर्क बना सकते हैं। ठीक है, इसमें तीन जगह पे हमें क्लिक करना होता है। उसकी नेक्स्ट कमांड है सी कमांड या सर्कल कमांड। ठीक है, इस कमांड का उपयोग करके हम कोई अगर आपको कोई सर्कल चाहिए तो हम उस कमांड के थ्रू हम सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट और पूछना हो? लाइन ड्रा कैसे करना है, पॉलीगॉन सर ये सर आर्क दोबारा ड्रॉ बताइए ना, आर्क कैसे ड्रॉ किया है? जैसे ये कोई भी आर्क है तो इस आर्क की जो कमांड है, शॉर्टकट कमांड है ARC, है ना। तो जैसे में ये आर्क कमांड इसमें देंगे तो ये आर्क कमांड एक्टिव होगी, और जहां भी आपको आर्क बनाना है तो उसका जो पहला पॉइंट हमें चूज करना होगा। ठीक है, तो जैसे मुझे इस पूरे रेक्टेंगल का आर्क खींचना है, तो पहला पॉइंट मैं इस पॉइंट पर लूंगा, सेकंड इसके सेंटर में, और थर्ड इसके कॉर्नर में। तो ये मेरा रेक्टेंगल में ये आर्क बच चुका है। बराबर, ठीक है सर। ओके, अब जैसे कोई एक ट्रायंगल है या पेंटागन है या आपका ये जो
रेक्टेंगल है, इसके चारों ओर हमें सर्कल खींचना है या इसके अंदर में सर्कल खींचना है, तो उसके उसके लिए भी उसके लिए हम सबसे पहले सर्कल की कमांड यूज करते हैं। और जैसे ही हम यहाँ सर्कल पे क्लिक करते हैं तो सर्कल कमांड एक्टिव होती है। तो उसमें सबसे नीचे लिखता है 3p 2p या टेंजेंट रेडियस, मतलब आपको किस टाइप का सर्कल चाहिए। 3p मतलब 3 पॉइंट सर्कल। इसमें जैसे मैं 3 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग सर्कल बन जाएगा। जैसे जैसे मैंने ये 3p सेलेक्ट किया, ठीक है, तो पहला पॉइंट ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इस रेक्टेंगल के चारों ओर एक सर्कल बन चुका है, ठीक है। अगर इसके अंदर हमें सर्कल खींचना है इस रेक्टेंगल के अंदर, तो उसके लिए भी हम 3p में ही कहेंगे। जैसे हम अभी सर्कल कमांड एक्टिव मैंने कर दिया हूं। जैसे ही मैं सी दबा करके सर्कल कमांड एक्टिव करूंगा, ठीक है, अब ये सर्कल कमांड एक्टिव हुई और 3p मतलब 3 पॉइंट में जाऊंगा। तो इसके अगर मुझे सेंटर में सर्कल खींचना है तो मुझे इसका सेंटर पॉइंट लेना होगा, 1 ये 2 और ये तीसरा। तो इसके अंदर में ये सर्कल बन गया, ठीक है। या जैसे मुझे इस ट्रायंगल के चारों ओर मुझे सर्कल खींचना है, ठीक है, तो मैं सर्कल कमांड का यूज करूंगा और सर्कल प्लस 3p मतलब 3 पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं 3p पे सिलेक्ट करूंगा तो मुझे 3 पॉइंट सिलेक्ट करने होगा, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। अगर मुझे इसके इनर में सर्कल खींचना है तो मुझे 3 पॉइंट इसका लेना होगा। जैसे मैंने ये सर्कल कमांड एक्टिव किया, 3p लिया और इन लाइनों के सेंटर वाला, अच्छा इस लाइन का सेंटर भी हमें ये शो दिखा था, इसका सेंटर और इस लाइन का सेंटर। तो ये ट्रायंगल के अंदर भी सर्कल और उसके आउटर में भी सर्कल बना लिया, ठीक है। अच्छा, इस सर्कल का कुछ नाम देना है तो उसके लिए सबसे नीचे में है टेक्स्ट कमांड, ठीक है। एम टेक्स्ट कमांड बोलते हैं इसको। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट कमांड एक्टिव होगी और हम उस टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पर उसका नाम हम लिख सकते हैं। जैसे वडोदरा डिवीजन लिखना है या वेस्टर्न रेलवे लिखना है तो वेस्टर्न रेलवे। तो इसका जो साइज है ये काफी छोटा है, तो इसका साइज बढ़ाने के लिए ये जैसे हम जो लिखा है उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक कमांड बॉक्स खुल जाएगा। अभी इसका जो फॉन्ट है वो 2.5 है। अगर हम इसको बड़ा करना चाहे तो 2.5 से 20 करना चाहे तो हम इसमें 20 लिख करके एंटर मार करके इसका फॉन्ट हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट किस लैंग्वेज में चाहिए तो उसके लिए भी हमारे कंप्यूटर में जितनी भी लैंग्वेज है, फॉन्ट की लैंग्वेज है, वाली लैंग्वेज हम इसमें चूज कर सकते हैं। सर इसमें हिंदी भी टाइप हो जाएगा क्या? अगर हिंदी भी टाइप हो जाएगा इसमें? अगर आपके कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट है तो वो हो जाएगा।
ठीक सर। सर जी एक और क्वेश्चन था, ये एम टेक्स्ट मतलब ऑब्जेक्ट को वो करेगा या कहीं भी प्लेस कर सकते हैं? कहीं पर भी, कहीं जैसे हम पर लोग भी, ने कहीं पर भी। जैसे सिग्नल बनाया, तो सिग्नल को ही बेसिकली मैं लिखूंगा होम सिग्नल है ये, तो वो कहीं भी प्लेस कर सकते हैं या उस ऑब्जेक्ट के कहीं पर भी, रिलेटेड बना कहीं सकते पर भी, कहीं पर भी। हैं? ओके। ठीक है। तो सर ये जैसे किसी लाइन का आप सेंटर चूज कर रहे हो, तो सेंटर कैसे चूज कर रहे हो? देखो, सबसे नीचे में कुछ कुछ कमांड बॉक्स है, जैसे NFER है, स्नैप है, ग्रिड है, आर्थो है, पोलर है, ओस्नेप है, 3D स्नैप है, और ट्रैक है। ठीक है। तो ये ओस्नेप के थ्रू वो उसको उसको ट्रैक ट्रैक करता है। अगर मैं ये ओस्नेप बंद कर दूंगा तो वो ट्रैक करना बंद बंद कर देगा। ठीक है। बराबर जी। और जो आर्थो और पोलर, इसमें ये अंतर है कि आर्थो में जो हम जो भी लाइन ड्रा ड्रा करेंगे वो या तो वर्टिकल होगी या तो हॉरिजॉन्टल होगी। और वैसी पोलर पोलर में लाइन हम किसी भी डायरेक्शन में हम ड्रा कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आर्थो को सिलेक्ट करके रखा हूं, जैसे मैंने लाइन लाइन कमांड एक्टिव किया तो मैं तिरछी लाइन नहीं खींच सकता। जैसे देखो, मैं इधर चाहकर भी मैं ये तिरछी लाइन नहीं नहीं खींच सकता हूँ। ठीक है। ये खाली ये तो वर्टिकल हो गई या तो हॉरिजॉन्टल ही मैं लाइन खींच सकता हूँ। जैसे मैंने भी पोलर कमांड एक्टिव किया, तो अब मैं लाइन किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी खींच सकता हूँ। ठीक है। सर डायग्राम में रेलवे ट्रैक कैसे शो करते हैं, एक अच्छा, लाइन जो बनाएंगे? अच्छा, रेलवे ट्रैक कैसे शो करते हैं, उसके लिए एक तो लाइन में ही एक रेलवे का वो आता है। जैसे ये जो ऊपर में कमांड मेनू है, तो इसमें सबसे पहले बाय लेयर, तो मुझे अगर इस सर्कल का कोई कलर देना है तो मैं ये लेयर में जाऊंगा। अगर मुझे रेड करना है तो मैं रेड रेड कर दूंगा, तो ये रेड कलर में आएगा। येलो करना है तो येलो, ग्रीन करना, मतलब जो भी आपको या ये कलर सेलेक्ट नहीं करने हैं, उसमें और भी कुछ कुछ कलर चाहिए, आप ये मल्टी कलर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड आता है इसमें टाइप ऑफ लाइन, किस टाइप की आपको लाइन लाइन चाहिए। तो इतने इतने टाइप की इसमें लाइन आती है। लास्ट में ये ट्रैक की लाइन भी है, ये ट्रैक। ठीक है। उसमें ओके सर। ट्रैक लिखा हुआ भी है। मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है। ये ट्रैक की लाइन एक्टिव होगी। अब मैं जैसे ये लाइन खींचूंगा, सर ये कमांड दूसरा है। ट्रैक ट्रैक कमांड आता है। ट्रैक कमांड ही है। तो इसके इसको देखना पड़ेगा।
चलो मैं इसको मैं बाद में बताऊंगा कि अब ठीक है। और कुछ? अच्छा, अब मुझे इस सर्कल में कोई कलर भरना है, ठीक है। तो उसके लिए आती है हैच कमांड, हैच, ठीक है। तो जैसे मैं एच एच टाइप करूंगा तो ऊपर में आती है हैच हैच कमांड, ठीक है। जैसे ये हैच कमांड एक्टिव होगी तो अब मुझे इसके अंदर कुछ मतलब जो कलर भरना है वो सॉलिड भरना है या कुछ उसमें देना है। जैसे इसमें से जो भी कुछ, जैसे ब्रिक्स है या बॉक्स है या कुछ मतलब जो भी इसमें जितना दिया हुआ है, या ये क्या बोलते हैं, चौखाने देना है, या जो 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 भी आपको देना है तो इसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और ओके किया, उसके बाद में वो कलर पूछेगा कि आपको कौन से कलर में चाहिए। जैसे मैंने ब्लू कर दिया या ग्रीन किया, ठीक है। और इसका जो बैक साइड क्या होगा, मतलब उसका बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने मैजेंडा चूज किया, उसके बाद पिक पॉइंट पे जाऊंगा, ठीक है। पिक पॉइंट के बाद ये पूछे कि आपको कहां पर किस ऑब्जेक्ट में आपको कलर भरना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको चूज किया, उसके बाद मैं एंटर मारूंगा और फिर मैं ओके करूंगा। जब मैं हैच कमांड, ठीक है, पिक पॉइंट कमांड चूज किया, एंटर मारा और ओके किया। ऑटोमेटिकली करिए इसको। ठीक है। जैसे तो यहाँ पे हैच कमांड का लोगो भी है। जैसे हम इसको एक्टिव करते हैं, तो सॉलिड ले लेते हैं, ठीक है। सॉलिड लेने के बाद में इसके पिक पॉइंट पे जाएंगे। पिक पॉइंट में हमें इसमें कलर शो करना है। एंटर मारेंगे, वो ओके करेंगे तो ये इसमें कलर आ जाएगा, ठीक है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपको? बराबर है सर, जाने दीजिए। अरे बराबर है, चालू रखो। सर अब हम अगली कमांड में आते हैं, जिसको बोलते हैं एसपी लाइन कमांड, ठीक है। इस जैसे ही हम ये एसपी लाइन कमांड या नीचे में एसपी लाइन एसपीएल लिखते हैं तो ये एसपीएल लाइन कमांड एक्टिव होती है। इसके थ्रू भी हम चाहे जैसी लाइन आपको चाहिए, हम इसको ये लाइन हम खींच सकते हैं जहां तक आपको चाहिए। और ये कमांड तब तक एक्टिव रहेगी जब तक कि आप एस्केप या बैक स्पेस या एंटर की कमांड आप नहीं दबाते, ठीक है।
अच्छा, इतना करने के बाद में मैं एक जैसे कोई हमें एक सिग्नल बनाना है, कोई एक सिग्नल खड़ा करना है ना, जैसे डिस्टेंस सिग्नल होता है, तो उसके लिए हम एक 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 एक, एक में पूरा सिग्नल बना के बताता हूँ। तो जैसे मैं सिग्नल के लिए हमको पहले हम सर्कल लेंगे, ये सर्कल हम कमांड लिया, सिग्नल का एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो उसके ऊपर हम इसमें येलो कलर फिल करना है, तो हैच कमांड में जाएंगे, सॉलिड ही रहेगा ये येलो पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बनाएंगे सर्कल, ठीक है। अब ये सेकंड सिग्नल में ग्रीन होता है, तो फिर से हम हैच कमांड में जाएंगे, यहाँ पे कलर चूज करेंगे ग्रीन, पिक पॉइंट में जाएंगे, तो उस पर सर्कल में जाकर के एंटर मारेंगे, ओके करेंगे, तो ये आ गया ग्रीन। उसके नीचे फिर से हम सर्कल बनाएंगे, या तो सर्कल बनाएंगे, या तो ये जो पहले से इससे ही जो सर्कल बना हुआ है उसी की कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए CO कमांड होती है, CO, ठीक है। ये कॉपी करके आप चाहे जितने चाहे आप जितने जहां चाहो वहां पे आप कॉपी कर सकते हैं। सर इसमें मुझे ऐसा सेटिंग होता है कि समझ लीजिए कि मेरे को सिग्नल बार बार खड़े करने हैं, है ना, तो मैंने एक बार उसका सिग्नल बना दिया, फिर जब भी मेरे को सिग्नल की जरूरत है तो मैं ऐसी तरह से कोई कमांड टाइप करूंगा तो ऐसा सिग्नल आ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको जैसा चाहिए वैसा बनाना होगा, ठीक है। मल्टी थ्रेड करके कर सकते हैं ना। यार का गौर से एक पूरा डायग्राम बना, गौर से आप ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर सकते हो। हाँ सर, गौर से ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर सकते हो, और फिर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आप ये कर सकते हो, ग्रुपिंग कर देने का, सबको एक साथ सिलेक्ट करके उसका ऑब्जेक्ट का नाम दे देने का, बराबर है। मतलब पूरा एक सिग्नल बना दो पहले, फिर उसको आपने जैसे डिस्टेंस सिग्नल बोल दिया, फिर उसके सभी पार्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करने का, उसके बाद उसको उसके बाद में हम सर मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं। हाँ, मल्टीपल कॉपी भी कर सकते हो, और उसको परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हो आप कर सकते हैं सर। वो सर परमानेंटली स्टोर कर सकते हो अलग नाम से, जैसे डीडी सिग्नल नाम दे दिया तो डीडी आ जाएगा। सर उसके लिए ब्लॉक कमांड आती है, उसके लिए मैं सर आगे भी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो आप लोग कैरी ऑन करो, मैं निकलता हूँ। ठीक सर, थैंक यू सर। उसके बाद में मुझे नीचे भी अब डिस्टेंस सिग्नल में तो डबल येलो होता है, तो मैं इसी की कॉपी कर लूंगा, CO, है ना, और इसी को मैं उठा करके नीचे भी रख सकता हूँ, ठीक है। और उसी के नीचे आता है एक डिस्टेंस में तो नहीं आता है, तो अब मैं दूसरा सिग्नल बनाऊँ तो ये अगर ये 4 एस्पेक्ट है तो सबसे नीचे में आता है रेड सिग्नल, ठीक है। तो मैं इसमें रेड भरूंगा, ठीक है। अब ये 4 एस्पेक्ट सिग्नल बन चुका है, तो इसका कुछ नाम भी देना होगा। तो ये मैं इस कमांड में जाऊंगा और यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेड में रेड नहीं होता है, इसका नाम दे देते हैं गेट सिग्नल।
ठीक है। अब इसका एक डंडा खींचना है, तो मैं रेक्टेंगल इसी के नीचे रेक्टेंगल बना करके और इसमें हम वाइट डाल सकते हैं। ठीक है। तो सर इस यहां तक किसी को कोई आपत्ति दिक्कत? नहीं सर, बराबर। तो आगे हम और कमांड देखते हैं। तो हमने ये आर्क देख लिया है, इलिप्स से भी देखना बाकी है। ठीक है। कॉपी कमांड भी हमने देख लिया है। लाइन कमांड हो गया, सर्कल कमांड हो गया, पॉलीलाइन कमांड हो गया, रेक्टेंगल कमांड हो गया, पॉलीगॉन कमांड हो गया। इस कमांड का उपयोग करके हम ट्रायंगल से लेकर के 1024 साइड वाले 1024 साइड तक का हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। CO मीन्स कॉपी कमांड। ठीक है। तो आगे हम बड़े तो हम अब देख लेते हैं TR कमांड, ट्रिम कमांड इसको बोलते हैं। ठीक है। ट्रिम कमांड और कॉपी कमांड। ठीक है। SC कमांड। ठीक है। SC कमांड है, ब्लॉक कमांड है और इंसर्ट कमांड का हम देख लेते हैं। तो पहले हम आते हैं ट्रिम कमांड। ओके। ठीक है। जैसे मैंने ये कोई लाइन ड्रा किया। ओके। अब इस लाइन को मुझे दो भागों में, या गलती से इतनी लंबी लाइन खींच चुकी है। अब मुझे इसे काटना है, तोड़ना है। तो इसके लिए मैं ट्रिम कमांड का यूज करूंगा। ठीक है। अब ट्रिम कमांड एक्टिव करने के लिए तो अब मुझे किस जगह से इसको काटना है, तो उसके लिए मुझे दो लाइन और ड्रा करनी होगी कि मुझे ये इतना पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए TR कमांड होती है, TR ट्रिम कमांड। ये ट्रिम कमांड। ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे। तो इस टाइप से हम इस लाइन को हम ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और इसके बाद में ये दो लाइनें हमने खींचा था, इसको हम डिलीट मार देते हैं। तो इस टाइप से कोई भी लाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं ट्रिम कमांड के। ठीक है। इसके बाद में ये कमांड है कि स्केल कमांड। ओके। स्केल कमांड का यूज हम जैसे मुझे इतना बड़ा सीखना है, अब मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, इसे छोटा चाहिए या इससे बड़ा चाहिए, तो उसके लिए हम स्केल कमांड का यूज करते हैं। जैसे मैंने स्केल कमांड यूज किया SC। ठीक है। अब वो बोलता है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट
को छोटा या बड़ा करना है, जिसके अनुसार करना है, तो उसको आप सिलेक्ट कीजिए। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब वो पिक पॉइंट पूछ रहे कि आपको किस पॉइंट से आपको उसको बड़ा करना है या छोटा करना है, तो मैं एंटर मारता हूँ और मैं ये सबसे नीचे का पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने एंटर किया। ये ये जो मैंने ये डायग्राम बनाया था, केबल रूट डायग्राम, ये आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा सर। दिख रहा है ना? तो जैसे मुझे ये किलोमीटर है, इसका मुझे अगर इस बड़ा करना है या छोटा करना है, तो इसके लिए मैं स्केल कमांड दूंगा, SC। उसको थोड़ा तो स्केल कमांड का हम के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। स्केल कमांड के लिए सिलेक्ट करना होता है और फिर स्केल कमांड एक्टिव करके स्केल कमांड में अभी दिक्कत आ रही है, मैं इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं ब्लॉक कमांड के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ये मैंने
इतना ब्लॉक बनाया हूं, ठीक है। अब मुझे इसकी बार बार आवश्यकता आप पड़ती है, तो मैं इसको ब्लॉक करके रख दूंगा एक ब्लॉक कमांड दे करके। तो जैसे मैं ये ब्लॉक कमांड दूंगा तो फिर मैं ये गेट सिग्नल है और ये जो 4 कलर सिग्नल है, नीचे का ये डंडा है और 3 सर्कल है, इसको मैं फिर तोड़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैं बी दबा करके ब्लॉक कमांड एक्टिव करता हूं, तो वो पहले उस ऑब्जेक्ट का या उस ब्लॉक का नाम पूछेगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम देता हूं सिग्नल, या आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा और एंटर मार दीजिए। तो ये आपका पूरा का पूरा ब्लॉक बन चुका है। ब्लॉक कमांड बी एंटर, इसका नाम select the object, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया। वो अब मांगा पिक पॉइंट, ठीक है। तो हम ये इसका पिक पॉइंट हम दे करके ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ब्लॉक बन चुका है। जैसे मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको मिटा भी दिया, अब मुझे उसकी कोई कभी आवश्यकता पड़ी, मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ पे उसको रखा हूँ, कहाँ पे क्या है, तो उसके लिए है आई कमांड, इंसर्ट ब्लॉक कमांड। तो मैं आई कमांड जैसे ही एंटर करूंगा तो जितने भी हमने ब्लॉक बनाए होंगे तो इस ड्रॉप बॉक्स में हमको मिल जाएंगे। तो मैंने इसमें पहले ही माय ड्राइंग करके एक ब्लॉक बना के रखा था, और दूसरा हमने जो अभी बनाया सिग्नल के नाम से, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा तो वो ब्लॉक मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही रहेगा। इसमें मैं किसी एक सर्कल को अगर कहीं अलग करना चाहूँ, सेपरेट करना चाहूँ, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने के लिए एक और कमांड आती है, ब्रेक कमांड। जैसे ही मैं ये ब्रेक कमांड का यूज करूंगा तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट है बना हुआ है सबका सब ब्रेक हो, जैसा पहले था वैसा ही हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सर इतना ही कि और आगे बताऊं? सोहिल सर, मतलब देखिए ये खाली देख रहे हैं, ये इसमें जब तक के आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक के कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑटोकैड एप्लीकेशन या ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके और फिर उसमें उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद ही कुछ होगा, क्योंकि ये कमांड बिना प्रैक्टिस के याद रह नहीं पाती है। सर तो ये लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेगा? इसका लिंक नेट बताइए कहाँ से मिलेगा?
एक महीने के लिए क्या बोलते हो, डायल वर्जन, क्या बोलते हैं, कौन सा वर्जन, ट्रायल वर्जन, ओके ट्रायल वर्जन ओके के लिए आपको मिलता है। आप उसको हर महीने उसको अपडेट करते रहिए और आप यूज कीजिए। बुक बुक विंडोज 10 विंडोज 8 के लिए भी मिलेगा हाँ सर? हाँ, मिलता है। आप सिंपल गूगल में जाइए और उसमें टाइप कीजिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड, ओके तो वो आपको एक महीने के लिए ट्रायल वर्जन के लिए आपको मिल जाएगा। ओके तो हर महीने रिव्यू करवाना पड़ेगा। फिर जैसे उसका एक मंथ पूरा होता है उसको अपडेट अपडेट करते रहिए हर 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 महीने। ठीक है, तो इसमें ब्लॉक कमांड हो गया, आई कमांड हो गया। ये स्केल कमांड का यूज मैं अक्सर करता रहा होता था, लेकिन अभी आज कुछ ट्रबल आ रहा है, मैं इसको कल बताऊंगा। एक्सेल कमांड हो गया इन इन इनफिट लाइन खींचने के लिए। अच्छा, मूव एक और आती है मूव कमांड। अगर मुझे कोई अगर अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को कहीं मूव करना है, ठीक है, या इसको कहीं लेके जाना है, तो उसके लिए आती है मूव कमांड, एम, जिसका शॉर्टकट है एम। ठीक है, जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो मूव कमांड एक्टिवेट होगी और उस पर बोलेगा कि ये मूव सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैं जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा तो मैं इस ऑब्जेक्ट को जहां चाहे वहां मैं मूव करा सकता हूं। ठीक है, तो ये मूव कमांड का यूज करके हमको यहाँ इसको जहां चाहिए हम वहां इसको ले जाके रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसे मैं अगर मैं अब ये पोलर नीचे में पोलर है, इसलिए मैं इसको चारों ओर घुमा पा रहा हूं। अगर मैं इसको आर्थो कर दूंगा तो खाली राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ही मैं इसको मूव करा सकता हूं। ठीक है, पोलर मतलब चारों ओर और आर्थो मतलब लेफ्ट राइट एंड ऊपर नीचे। ठीक है, उसे एक और कमांड आती है कॉपी कमांड, CO। तो कॉपी कमांड में हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी मल्टीपल कॉपी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, चाहे हम जितनी कॉपी, अभी आर्थो कमांड एक्टिव है इसलिए वो सीधी एक लाइन में ही कॉपी हो रही है। जैसे ही मैं इसको पोलर में कर दूंगा तो मैं चाहे जहां इसकी कॉपी चारों तरफ इसकी मैं कॉपी कर सकता हूं। ठीक है, ये एम्प्टी कमांड हो गई। एम्प्टी कमांड मतलब कोई भी टेक्स्ट करने के लिए, मतलब या कुछ लिखने के लिए एम्प्टी या मल्टीपल टेक्स्ट कमांड का हम यूज करते हैं। वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। अभी आती जूम कमांड। जूम कमांड मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जूम करके इंक्रीज या डिक्रीज करके उसका व्यू को हम देख सकते हैं। ठीक है,
सर मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है, कल रखते हैं बाकी। तो जितना मैंने बताया उसी उसी को आप कीजिए। तो फिर आगे मैं ये को टॉपिक में आपको बताऊंगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, जैसे लाइन कमांड का यूज हम कैसे करते हैं, एक्स लाइन का कमांड कैसे यूज करते हैं, पॉली लाइन का कमांड यूज कैसे करते हैं, पॉलीगॉन कमांड है, रेक्टेंगल कमांड है, आर्क कमांड है, सर्कल कमांड है। ठीक है। जब जब आप सभी कमांडों का यूज करने लग जाओगे तो आप जो इस टाइप की आप बना सकते हो। इस टाइप का आप केबल रूट डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है। इस केबल रूट डायग्राम में मैंने, ठीक है, ये आरई केबल है, ये 6 क्वाड केबल है, ये डाउन अप मेन लाइन है, ये डाउन मेन लाइन है, ये वो चीज मास्ट है। ठीक है। ये हमारे इमरजेंसी सॉकेट है। सर वो दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? नहीं सर, वो कमांड लिस्ट ही अभी तक दिख रहा है। सर पीपीटी दिखाई दे रहा है। ओके ओके। अभी हाँ अभी आया सर, आ गया सर, आ गया। आया ना? तो हाँ ये आपको अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन, वो चीज के मास्ट कितनी दूरी पे रहा है, ये और ये जो सेंटर में जो लिखा हुआ है, ये आपका चेनिक नंबर है। मतलब अगर कोई पूछे कि ये आपका इमरजेंसी सॉकेट किस किलोमीटर पे है, तो ये 412 किलोमीटर के 520 मीटर पे ये आपका इमरजेंसी सॉकेट खड़ा है। अगर कोई पूछे कि ये जो ब्रिज है, ठीक है, जैसे इस गेट से इस ब्रिज की लंबाई कितनी है, तो आप इस चैनेज से इस चैनेज को माइनस करोगे तो आप इसकी लंबाई भी निकाल सकते हो। ठीक है। मतलब जैसे आरी केबल में ये नॉर्मल जॉइंट है, ये ओची मास्टर से कितना दूरी पर है। अच्छा, एक और कमांड मैं बता देता हूँ, डायमेंशन। जैसे हम डायमेंशन कैसे करते हैं, ठीक है, इसको भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे ये जो आपका जॉइंट है, ये जॉइंट सेंटर ऑफ ट्रैक से कितना दूरी पर है, ये पता करने के लिए हम डायमेंशन में जाएंगे। और लीनियर मींस सीधी माप के लिए लीनियर है और तिरछी माप के लिए अलाइंड है। ठीक है। तो हम जैसे हम लीनियर में हम जाएंगे तो ये सेंटर से कितना दूरी पे है, ठीक है। तो इस टाइप से आप मेजरमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने देखो इसमें आप इनर डिस्टेंस बनाया हूं। ठीक है। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो आप ऑटोकैड में ये सारी कमांड का यूज करके हम अच्छे से अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। तो
आज की सर मीटिंग। मेरे यहाँ पे आनंद खंबात सर, हाँ मेरे यहाँ पे आनंद खंबात का वो रूट डायग्राम बनाने के लिए एक इंजीनियर आया था। हाँ तो उसने मतलब वो क्या करता था कि जैसे रेलवे ट्रैक का सेंटर उसने ले लिया, बराबर। बराबर। तो रेलवे ट्रैक के सेंटर पे वो माउस क्लिक करता था और हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सोहेल सोहेल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो कैसे होता है सर? सर आपके मैंने आपकी आवाज सुना नहीं, क्या आप तो बोल रहे हैं? सर आवाज कट रही है आपकी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज कट रही है। सोहेल सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वो किसी को सुनाई ही नहीं दिया, बस वो सेंटर पे क्लिक करता था, उसके बाद का कुछ भी नहीं। अभी आ रही है सर? हाँ अभी आई। सर आपका सवाल क्या है? जैसे मैंने इमरजेंसी सॉकेट भी, मतलब जैसा इमरजेंसी सॉकेट होता है वैसा ही मैंने एक इमरजेंसी सॉकेट भी बीच में बना दिया है। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अभी आई? नहीं सर आपकी आवाज। सर बोलो सर। हाँ सर आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर बोलिए। हाँ मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हमारा वासद ये आनंद खंबात का जो रूट डायग्राम बनाने के लिए इंजीनियर आया था ना, हाँ मतलब वो कुछ ऐसा कर रहा था हाँ कि जैसे आपने ये ट्रैक के सेंटर में पॉइंट किया, हाँ हाँ वहां पे माउस का क्लिक किया, माउस का क्लिक करने के बाद वो एक है ना एक एक टेक्स्ट बॉक्स खुल जाता था। टेक्स्ट बॉक्स हाँ खुलता था ना तो उसके अंदर वो डायमेंशन डालता था, जैसे 9 मीटर, हाँ 9 मीटर डाल के एंटर कर देना तो उस पॉइंट से ऊपर तक एक वो केबल भी बन जाता था। और ये जैसा आपने वो भी बताया ना कि इतने मीटर केबल है, वो उतना लिखा हुआ भी आ जाता था। तो सर वो नहीं, कैसे होता है? जैसे मैं डायमेंशन पे गया, ठीक है, ये डायमेंशन मैंने लीनियर पे सिलेक्ट किया और इसके सेंटर पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे कितना, ठीक है, अब मुझे 20 मिनट चाहिए, 40 मिनट, जैसे मुझे 40 चाहिए या 50 चाहिए, मैं इसमें 50 लिखूंगा। जैसे नीचे के ड्रॉप बॉक्स में मैंने भी 50 लिखा हूँ, लिखा आपको नीचे में, जैसे ये मैंने 50 लिखा और एंटर किया तो ये आ गया। अच्छा, पर वो लाइन बनी हुई आती है क्या? केबल, वो केबल भी बनकर आ जाता था? ना, ये डायमेंशन हमें पहले डायमेंशन देनी पड़ेगी, उसके बाद में उसके ऊपर लाइन बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों अच्छा। दोनों एक साथ नहीं होगा। अच्छा, ठीक सर, ठीक। तो जैसे 50 है, एक और मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये लीनियर में गए, अब इस पॉइंट पे 60 मीटर है, ठीक है, ये सेंटर लिया, ये 60, मैंने 60 लिख करके एंटर किया तो ये आपका 60 मीटर ऊपर दिखा देगा। हम और आगे गए, आगे में 65 मीटर है, जैसे मैंने ये 65 लिखा और एंटर किया, ये आपको 65 मिल गया, ठीक है। अब ये हमें डायमेंशन तो लिखा, अब इसके ऊपर हमें केवल दिखाने के लिए हमें पॉलीलाइन में जाना पड़ेगा और उसके ऊपर
इस टाइप से हमें केबल शो करनी होगी। ठीक है सर? बराबर है, बराबर बराबर। अब इसको आप कोई कलर देना चाहते हो तो आप कलर दे सकते हैं। जैसे मुझे इसका कलर, जैसे ये OFC केबल है, इसको मुझे कलर देना तो मैं तीनों को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, जो भी है ब्लू देना है या मैजेंटा देना है, जो भी आपको कलर देना है दे दीजिए। ठीक है? और इसके ऊपर यदि आपको OFC केबल लिखना है तो टेक्स्ट mtext कमांड एक्टिव कीजिए और यहाँ पे जहां भी आपको लिखना है वहां पे आप लिख लीजिए। जैसे OFC केबल, OFC, ठीक है सर? ठीक ठीक। अब जैसे ये इसी में मुझे केबल के अनुसार ही कलर देना है तो इसी में आकर के हम ये कलर दे दिए। अब ये चूंकि लिखा सीधा है, मेरी केबल तिरछी है, अब मुझे इसको केबल के अकॉर्डिंग है ना, तो इसके लिए ये कमांड होती है RO, रोटेट कमांड। इसको बोलते हैं RO, जिसका शॉर्टकट है RO। ठीक है? इसको बोलते हैं रोटेट कमांड। जैसे मैंने रोटेट कमांड एक्टिव करूंगा फिर वो एक पॉइंट पूछेगा तो इसके थ्रू मैं इसको चारों ओर में घुमा सकता हूँ। क्योंकि अभी आर्थो कमांड नीचे में आर्थो एक्टिव है, ये दाएं बाएं ऊपर नीचे ही हो रहा है। जैसे मैं पोलर में जाऊंगा, मैं इसको चारों ओर घुमा सकता हूँ। ठीक है? तो इसको मैं इस केबल के बराबर में मैं इसको करके इसके ऊपर मैं रख दूंगा। ठीक है? और कोई डाउट सर? नहीं सर, बढ़िया। और क्या बता सकता हूँ? कॉपी कमांड बता दे। अच्छा, स्केल कमांड सर, इसमें जैसे स्केल, इसी ऑब्जेक्ट को मुझे बड़ा या छोटा करना है, इस जो लिखा हुआ है इसको छोटा, तो स्केल कमांड आती है। उसके लिए स्केल कमांड को पहले देखो, इससे आपको जितना बड़ा लिखा हुआ चाहिए उतना बड़ा आप कर सकते हो। जैसे ये अभी ये जो लिखा हुआ था इसे 2 गुना चाहिए तो नीचे में 2 करके एंटर मार देंगे तो वो डबल हो जाएगा। 3 मारेंगे वो ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल गुना, मल्टीप्लाई। अगर 0.5 करेंगे तो उसका आधा होगा। जैसे मैंने ये 3 किया, 3 मार के एंटर मारूंगा तो ये जो है इसका जो साइज है ये 3 गुना बड़ा हो गया। ठीक है? और सर ये ब्रिज कैसे सर ड्रॉ करे हैं? ब्रिज जो बनाए हैं, ब्रिज नंबर 13, ये ब्रिज आपको कैसा लगा पहले तो ये बताइए। कभी अगर लाइन पे घूमे होंगे, ट्रैक के ऊपर गए होंगे तो ये आपको समझ में आएगा। हाँ सर, हाँ सर। तो ये ब्रिज बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। पहले अच्छा ये अभी आप लोग को बोर ना लग रहा हो तो मैं एक दो कमांड अभी याद आई तो मैं आपको बता दूं। तो ये पर आपको लगता है कि हम बोर हो रहे हैं? नहीं, मेरे को कहीं ओवर तो नहीं हो रहा है, कहीं सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है या सर ये सर बिल्कुल हम लोग के लिए नया, बहुत अच्छा लग रहा है सर, कभी सीखा नहीं। ओके। तो ब्रिज के लिए कुछ भी नहीं करना है। जैसा आपने ये बना लिया तो आप मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं। ठीक है? तो एक और कमांड में आपको बताता हूँ, मिरर कमांड। ठीक है? मिरर, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते तो हमारा व्यू सामने खड़ा होता है, वैसा ही मैं एक मिरर कमांड भी आती है। तो मिरर कमांड के लिए मैं आपको, ठीक है,
जैसे ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, इसको मैंने कुछ अच्छे ढंग से बना दिया हूँ। ठीक है, अब मुझे इसी ऑब्जेक्ट का एक व्यू, मिरर व्यू चाहिए, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, आईने में जो व्यू दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक रेफरेंस लाइन लेनी होगी। ये मैंने एक रेफरेंस लाइन उसके बीच खींचा, मतलब मुझे व्यू इससे कितना दूरी पे चाहिए, उसके सेंटर में एक लाइन मुझे खींचनी होगी, ठीक है। अब मैं मिरर कमांड एक्टिव करूंगा, मिरर कमांड MI जिसका है MI, तो वो पूछेगा मिरर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, और एंटर किया। अब बोलेगा मिरर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो ये मिरर की लाइन है, ठीक है। इसको मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो ये इधर एक मिरर मेरा वैसे का वैसा बन चुका है, ठीक है। इस लाइन से ये जितना दूरी पे है उतनी दूरी पे ये मेरा बना। तो मैंने वैसे ही यहाँ पे यूज किया था। पहले मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद मैं इस दोनों ट्रैक की सेंटर लाइन लिया और उससे उसी का मिरर मैंने इधर बना लिया, ठीक है। ओके सर। और हम कमांड के ऊपर चलते, अभी हम कमांड की तरफ चलते हैं। अभी आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। अब इसमें बहुत सारी कमांडें हैं, जैसे एसप्लेन में कुछ इसके काउंट कमांड है, टेक्स्ट कमांड तो मैंने दिखा दिया। एक्स लाइन कमांड ये इनफिनिट लाइन कमांड के लिए है। सिंगल पॉइंट ज्योमेट्री बना सकते हैं। और मैं भी ओके। अब एक और याद आया मुझे, उसके लिए सर वो पहले वाले का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है ना अभी? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है वो सर। पार्ट 1 का तो सर वो वीडियो का अभी सर, इसके बाद में हम देखते हैं। हाँ। फ्लेट कमांड, ओके। एक और फ्लेट कमांड मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो जैसे हमने कोई एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब मुझे इस रेक्टेंगल में मुझे ये कॉर्नर नहीं चाहिए, ये राउंड चाहिए, ठीक है। अब ये चारों कोने में से कोई एक कोना, या चारों के चारों कोने मुझे ये कोना नहीं चाहिए, राउंड शेप चाहिए। तो उसके लिए फ्लेट कमांड यूज होती है, ठीक है। तो फ्लेट कमांड
इसका शॉर्टकट है एफ। उसके बाद में हमें ये जो राउंड है वो कितने रेडियस का चाहिए, ठीक है। वो रेडियस, ये नीचे में रेडियस पूछा है। अगर हम ये रेडियस 5 का कर दें, ठीक है, फिर बोलता है मल्टीपल या सिंगल, तो अभी हम सिंगल करते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, पीपीटी स्क्रीन दिख रही है। हाँ पीपीटी स्क्रीन दिख रही है ऑटोकैड में। ओके ओके ठीक है, एक मिनट। तो मैं बता रहा था फ्लेट कमांड, सर अभी भी पीपीटी आ रहा है सर। पीपीटी आ रहा है सर। सुनिए, शेयर में जाके आपके ऑटोकैड को सिलेक्ट करिए ना। वही तो कर रहा हूँ। अभी आया? नहीं सर, अभी भी नहीं आया। नहीं सर, अभी नहीं आ रहा है सर अभी। पीपीटी आ रहा है। पीपीटी ही है सर। अभी हाँ अभी आया। अभी आया ना? आ गया सर, आ गया। जैसे मैंने ये कोई रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब मुझे इसके कोने नहीं चाहिए, राउंड शेप में चाहिए, ठीक है। अब राउंड शेप बनाने के लिए हम कमांड करते हैं, यूज करते हैं फ्लेट, जिसका शॉर्टकट है एफ। एफ लिख करके एंटर मारेंगे तो फ्लेट कमांड एक्टिव होती है। और उसके लिए हमें कितना राउंड चाहिए उसका रेडियस वो पूछता है, ठीक है। तो रेडियस के लिए 10 एंटर करेंगे तो ये दोनों को सोहेल सर आपके माइक से क्रैकलिंग नॉइस आ रही है, कृपया आपका माइक बंद कर दीजिए। ठीक है। अभी हम फ्लेट कमांड जाते हैं। फ्लेट कमांड में गए और फ्लेट का रेडियस हमने दे दिया 3 का, 3 का दे दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को मिक्स किया,
ठीक है। जैसे मुझे ये वाले कॉर्नर पे मुझे एंगल देना है या राउंड शेप देना है, तो फिर से हम फ्लेट कमांड एक्टिव करेंगे। F पर लिख करके, या सबसे ऊपर में जो आ रहा है फ्लेट कमांड, उसको क्लिक करके अभी फ्लेट कमांड एक्टिव हो चुकी है। अब मुझे रेडियस में मैंने 3 का दिया था, अभी मैं एक का देता हूँ और एंटर किया, तो मैं दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट जैसे करूंगा तो एक का ये राउंड दिख जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अभी फ्लेट कमांड हाँ समझ में आया। मूव, इसके बाद मूव कमांड मतलब इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कॉपी कमांड CO, जिसका शॉर्टकट है CO कमांड देंगे तो हम इसके मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं। मिरर कमांड भी मैंने आपको बता दिया। मल्टी लाइन जियोमेट्री भी बता दिया, कॉपी कमांड बता दिया, PI कमांड बता दिया, ब्रेक कमांड, अच्छा ओके। एक और कमांड आते हैं OPPS कमांड, OPPS। एक और कमांड है OPP। जैसे मैंने इसको सेट करके और डिलीट मार दिया, ठीक है। अब डिलीट के बाद में मुझे नहीं पता कि मैंने पिछली बार मतलब जो जस्ट लास्ट टाइम जो भी हमने डिलीट मारा है, उसी ऑब्जेक्ट को लाने के लिए वो PPS कमांड होता है, वो PPS। ठीक है, वो PPS मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो OPS एंटर, तो एंटर करने पे जो मेरे बैक सबसे लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट को मैंने डिलीट किया था वो ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का फिर अगले टॉपिक में हम देखते हैं। ठीक सर। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर। सर आज का और पिछली बार का जरा रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। सर ये रिकॉर्डिंग को तो मैंने बंद कर दिया हूँ। अब जैसे ही हम इसको लीव मीटिंग करेंगे तो वो अपने आप MP4 में कन्वर्ट होगा ना सर, क्योंकि उस दिन हुआ नहीं। उस दिन हुआ नहीं सर। देखिए अभी जैसे ही आप लीव मीटिंग करेंगे ना, वैसे ही है ना, क्या होगा कि ये जो रिकॉर्डिंग है ना, वो रिकॉर्डिंग कन्वर्ट का एक ऑप्शन आएगा। हेलो, हाँ सर। रिकॉर्डिंग कन्वर्ट का एक ऑप्शन आएगा, कन्वर्टिंग द रिकॉर्डिंग, ऐसा एक ऑप्शन आएगा। जैसे लीव मीटिंग को हम लीव करने के बाद, हाँ, आप जब लीव मीटिंग करेंगे ना उसके बाद। ओके सर, ओके ठीक है ना, तो वो पूरा 100% कन्वर्ट होने देने का। नहीं, पिछली बार सर वो पूरा MB तो शो कर रहा है, लेकिन वो उस टाइप का आइकन नहीं आ रहा है, मतलब हिडन आइकन है। मतलब 100% कन्वर्ट हो गया था क्या?
अब सर वो देखने के उसके जस्ट बाद में आप हमारी दूसरी मीटिंग थी मक्स वाली, तो वो मीटिंग जैसे खत्म हुई मैंने देखा तो वो खाली उतना ही डाउन मतलब कन्वर्ट हुआ था। चलिए ना, ये आप लीव करेंगे ना, इसको 100% कन्वर्ट होने दीजिएगा सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके है ना सर, ठीक है। चलिए सर, शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू।